बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ज़माना हाल जारिया की स्टडी करेंगे। इस ज़माने में बोले जाने वाले जुमलों में काम जारी रहता है। मतलब यहाँ इन जुमलों से इस तरह से पता चलेगा कि काम अभी चल रहा है, शुरू है। और जुमले के आखिर में किस तरह के अल्फाज आएंगे? रहा है, रही हूँ, रहे हैं, ऐसे अल्फाज आते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, वो सो रहा है। तो इन सारे जुमलों से क्या पता चलता है कि काम अभी शुरू है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर फार्मूला कैसे होगा इंग्लिश में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होंगे यहाँ पर इज या एम या आर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें लगा देंगे आईएनजी। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। तो यहां पर रूल के अकॉर्डिंग आई के साथ आप एम इस्तेमाल करेंगे, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाम हो, प्लूरल नाउन हो, तो उनके साथ आप आर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन मतलब एक नाम हो तो इज इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर एक और चीज है, यहां पर जो दी हुई है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो हमने यहां पर तीन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब देखे हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया था, इसलिए हमने उसके बारे में वहां कोई डिस्कस भी नहीं किया। तब यहां से आप एक जो है लिस्ट जहन नशीन कीजिए। ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दिए हुए हैं। इनके बारे में अच्छी तरह से एक चीज जहन नशीन कर लीजिए कि ये कब इस्तेमाल होंगे। देखिए, जब किसी काम की हालत बतलाना हो, जैसे काम चल रहा है, उस वक्त के अंदर इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा या कभी दो भी आ सकते हैं। कभी आपको सवाल बनाना हो किसी जुमले के अंदर, तो उस वक्त आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। या किसी जुमले में नॉट लगाना हो तो उस वक्त आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये तीन उसके इस्तेमाल है। जब आप किसी काम की हालत या किसी चीज की हालत बताना हो, जैसे मैं स्कूल में हूं, तो मैं स्कूल में हूं ये क्या है? अब यहां कोई काम तो नहीं चल रहा है, सिर्फ बतलाया जा रहा है कि हम कोई इंसान स्कूल में है, जो अपने बारे में बात कर रहा है। जैसे वो स्कूल में है, टॉम स्कूल में है, तुम स्कूल में हो, तो ये हालत है किसी इंसान की कि वो अभी कहां पर है। तो उस वक्त के अंदर भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। या अगर आपको सवाल बनाना हो, जैसे मैं क्यों लिखता हूं, हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल में आएंगे। या नॉट लगाना हो जुमले में, जैसे मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, हम नहीं लिखेंगे, वो नहीं जाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगा। तो इस तरह के जो जुमले हैं जिसमें नॉट आ जाए, नहीं आ जाए कोई काम करने के बारे में, तो भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी के साथ देखिए यहां पर दिया हुआ है इट। इट का इस्तेमाल फिलहाल अगर आपको ना भी आए तब भी इतना ध्यान में रख लीजिए कि जब हमें मुजक्कर और मुअन्नस पता ना हो या कोई बेजान चीज हो उसके बारे में, उस वक्त हम इट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल इस बुक की हद तक के इट का इस्तेमाल नहीं दिया गया, क्योंकि वो थोड़ा सा एक बड़ी लेवल के ऊपर आपको और ज्यादा समझाना आसान होता है। फिलहाल जिस लेवल पर आप है, जब आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, टेंसेस सीख रहे हैं, तो इस बुक के अंदर जो प्रैक्टिस दी गई है उतना भी अगर आपने कर लिया है तो बहुत इंशाल्लाह काफी हो जाएगा। तो देखिए इसके जुमले, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। यू आर गोइंग, देखिए यू के साथ आर इस्तेमाल में आया, वी के साथ आर इस्तेमाल में आया है। तुम जा रहे हो, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर बहुत सारी एग्जाम्पल दी हुई है। अब यहां पर ये मैंने खाली छोड़ दिया हूं यहां, तो इसका क्या आएगा? आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूं। यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। दे आर स्विमिंग, वे तैर रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट देखिए यहां पर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस लेवल पर, जिस लेवल पर आप हैं, इतना फार्मूला भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत काफी है।
اس کا پورا ڈیٹیلڈ فارمولا جب ہم پورے ٹینسز پڑھ لیں گے تو جو پورا بڑا فارمولا ہوتا ہے وہ ہر ٹینس کے ساتھ لاگو ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم ان 12 ٹینسز کو اسٹڈی کرنے کے بعد سیکھیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ جو جس طرح سے میں نے چھوٹا فارمولا یہاں سے لکھ کر کے دیا ہوں، اتنا ہی آپ ذہن نشین کیجئے، اتنا ہی لرن کیجئے۔ اس کے آگے اور جو چیزیں آتی ہیں، جیسے یہاں پر آبجیکٹ آتا ہے، پچھلے لیکچر میں نے اس پر ڈسکس کیا تھا، پھر اور بھی اس کے ساتھ دوسری چیزیں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آخری پر ڈسکس کریں گے پورے ٹینسز کو پڑھنے کے بعد۔ تو ہوپ کرتا ہوں اسٹوڈنٹ کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو۔